रोल कैमरा, रोलिंग एक्शन। रोल कैमरा, रोलिंग एक्शन, कट। हम जानते हैं लेकिन लोग जानते हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सिंह है जी और इस फिल्म में मैं डायरेक्टर हूँ। इसके पहले मैं इंजीनियर था, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र 75 इयर्स है और अब मैं आप लोगों के बीच में हूँ। इसके पहले मैं नहीं था। 75 ईयर्स इस उम्र में देखिए डायरेक्टर कैसे सोचा कि मैं डायरेक्टर बनना है, मुझे एक फिल्म की आप फिल्म बनानी है मुझे। कला की दुनिया से मैं बहुत बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने होश संभाला तो मैंने अपने आप को स्टेज पर ही पाया, लेकिन उस समय में ये सारी चीज़ें थी नहीं और वो सोच भी नहीं बनी थी कि भाई फिल्म में यहाँ के लोग, मैं गया से बिलोंग करता हूँ बिहार से, तो बिहार के लोग जाएं वहाँ। रीजनल मूवी में लोग पहुँच पाते थे, लेकिन बॉम्बे में आकर के शूट करना ये सपने मैंने कुछ सोचता भी नहीं था उस ज़माने की मेरी पैदाइश से। और ये करते करते जीवन चलाया 75। तो एक नंबर है, करना तो मुझे कभी भी था। और हमारे कंटेम्पररी लोग जो हमारे बॉम्बे में तो आ चुके, लेकिन मैं चला गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये वहाँ से सेपरेशन हो गया उनसे हमारा। लेकिन मैं वहाँ भी स्टेज से जुड़ा ही रहा और स्टेज तो कभी नहीं छूटा, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा हूँ या जॉब में रहा हूँ। और जॉब करने के साथ साथ मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और लिखते लिखते मैं सोचा कि अब करना ही है कुछ, तो ये मुकाम आया। आपने स्क्रिप्ट की बात करी, क्या कहानी है जिंदगी ऑनलाइन की? ज़िंदगी ऑनलाइन ये हम सब की कहानी है। आज के बहुत कंटेम्पररी सब्जेक्ट है ये, और हमारे समाज में ये ऑनलाइन अब जुड़ गया है एक मतलब कि इन्वायरमेंट की तरह। और इस ऑनलाइन के कारण हमारे समाज में बहुत अच्छे से बदलाव हुए हैं और कुछ बुरे बदलाव भी हुए हैं। तो खट्टे मीठे अनुभव हैं और उन सबों से मिल करके ये कहानी बुनी गई है। ये कहना कि ये ख़राब चीज़ है, ये हर चीज़ के लिए दो नज़रिए होते हैं, तो ऑनलाइन के लिए दो नज़रिया हो ही सकते हैं। अब हर आदमी को सोचना ये है कि हम चीज़ को एनालाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको हर चीज़ को एनालाइज करके ही देना है कि क्या उसका यूटिलिटी है। रिवॉल्वर से किसी को मारा भी जा सकता है और आत्मरक्षा भी की जा सकती है। कितना जुनून है इस उम्र में आपका काम करने का? ये आप देखोगे हमारी फिल्म। अच्छा मैम बताइए, आपने बारे में बताइए, बीइंग अ प्रोड्यूसर पता कैसे किस तरह यहाँ आना, इस फिल्म में आना, इस उम्र में आना? इन्होंने अपनी उम्र 75 बताया जी और 1975 में हमारी शादी हुई। 75 50 हो गए मेरे ख्याल से। अभी या। मनाया है हम लोगों ने 50 जस्ट 58th एनिवर्सरी 25 मई को सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। हमारी बेटी बहुत इनमें इन्वॉल्व रही, सरप्राइज़ दे दिया उन लोगों ने हमें। और इनके साथ जुड़ने के बाद से मैं भी स्टेज से और इनके साथ साथ चलती ही रही। ये कहानी कैसे आपके पास आई? ये कहानी में ये कहानी को जुड़ना है, सर ने कहा था या आप कह देती हो? आप भी प्रोड्यूसर हो तो कुछ कह देते हो? प्रोड्यूसर जरूर हूँ, लेकिन साथ कोई नहीं का है।
इनके साथ से ही जुड़ी हुई हूँ। तो इनके आइडियाज़ बहुत हैं बचपन से। अब जब से शादी हुई है मैं देखती ही आई। हमारी मदर इन लॉ ने कहा कि अगर से इसी के साथ जुड़ के नहीं रहोगे तो बहुत किनारे हो जाओगी, इसलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इनके साथ स्टेज करने में। ये हमारे ससुराल परिवार बहुत हमको हेल्प किए। हाँ, मैं मैके से बिल्कुल नहीं इससे बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ कभी कोई स्टेज नहीं देखा, ना कुछ कभी किया। यहाँ ऐसा जुड़ी हूँ इनके साथ साथ चलती हूँ। तो इससे पहले भी और कोई फिल्म रिलीज की आप लोगों ने डायरेक्ट? हाँ, ये एज ए डायरेक्टर इन्होंने 3-4 शॉर्ट फिल्म किया है। और ये क्रिएटिव डायरेक्टर में रहा। एक फिल्म बनी थ्री सिस्टर्स एंड ए ड्रीम, ये MX प्लेयर पर हुआ था ये रिलीज़। तो उस फिल्म का मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था। तो फीचर फिल्म से का अगर बात करते हैं तो मैं वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं आप। और शॉर्ट फिल्म में तो मैंने खुद का लिखे कि ये सब। तो इंजीनियर होने के बावजूद भी इस लाइन का तजुर्बा था। हाँ, कंटिन्यू पढ़ाई के समय से हमारी फर्स्ट ईयर में ये जब थे हमारी शादी हुई है। तो कलाकारों का चयन कैसे हुआ, कलाकार कैसे ऑन बोर्ड आए? और कौन से कलाकार है पता नहीं। हमारे कुछ लोग जो हमसे पहले आ गए थे बॉम्बे, उन लोगों ने पूरा हमको कोऑपरेट किया। बॉम्बे मेरे लिए एकदम नई धरती थी, लेकिन उनके कारण मुझे नहीं लगता था कि ये जगह नई है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया था कि मैं आता था जाता था और सोचता था कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो आने का संयोग अभी बना और सोचा कि यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो प्राणी जो है सो उसका समाज उसका शुरू होता है परिवार से। तो ये कहानी परिवार से निकल रही है। तो परिवार के माध्यम में क्या क्या हो रहा है, परिवार के लोगों के साथ ये इंटरेक्शन, ऑनलाइन ज़िंदगी कैसी बन रही है, यही दिखाना है। शूटिंग के दौरान कोई किस्से हो मज़ेदार या अच्छे बुरे कोई? सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, बुरे कुछ भी नहीं थे, सारे मज़ेदार थे। कोई ऐसे जो याद रहे, हाँ वो काम याद रहेगा कि हाँ ये किस्सा हुआ था? ऐसा कुछ हमें तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हमें तो बस काम ही याद आ रहा है कि लोगों ने सारे लोग कोऑपरेट किया और ऐसा कुछ अंटवर्ट कुछ था ही नहीं और कोई मजाकिया था। एज ए फैमिली सब लोग बहुत सपोर्ट किया। हम लोग एकदम एक फोकस था कि फिल्म को बना देना है और बनाया, और सब लोग जुड़ करके एक मैंने कंधे से कंधे मिला करके, कहीं किसी का कोई निगेटिव पार्ट नहीं था, कुछ नहीं था, या कुछ ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं था जो लगे कि, चूँकि अपने आप में ये नाटक जो है सो इसके कॉमेडी टाइप की चीज़ है, बहुत लाइट मूवी है, तो उसी मूड में हम लोग रहे। तो संदेश दे रही है मूवी? हाँ, संदेश तो बताया मैंने शुरू में कहा कि ये ऑनलाइन हमारी ज़िंदगी है। आज आप देखिए तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा ये है कि 40 to 60% टाइम आदमी का ऑनलाइन जा रहा है, या तो मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से या अदरवाइज सोसाइटी के इन्वायरमेंट, क्योंकि आप आज पेमेंट भी कर रहे हो तो ऑनलाइन कर रहे हो, तो ये हमसे जुड़ा हुआ है। हाँ, संदेश तो बताया मैंने शुरू में कहा कि ये ऑनलाइन हमारी ज़िंदगी है। आज आप देखिए तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा ये है कि 40 to 60% टाइम आदमी का ऑनलाइन जा रहा है, या तो मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से या अदरवाइज सोसाइटी के इन्वायरमेंट, क्योंकि आप आज पेमेंट भी कर रहे हो तो ऑनलाइन कर रहे हो, तो ये हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन इस जुड़ाव के कारण कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी जो आदमी को मिसलीड करते हैं, तो वो मिसलीड को भी हमको पॉइंट आउट करना है, लेकिन ये नहीं बताना है कि इस कारण से ही हुआ। ये हर आदमी की अपनी सोच होती है जिसके तहत वो काम करता है। तो आदमी अगर एनालिटिकल होकर नहीं रहेगा तो हमें कभी भी फंस सकता है और कभी भी आगे निकल सकता है। फिल्म में संगीत की गुंजाइश है, संगीत वगैरह है कि? संगीत की गुंजाइश अभी मैंने नहीं रखी, क्योंकि हमको टोटल फोकस था सब्जेक्ट पर, इसलिए गाना तो ऑब्वियसली मनोरंजन अगर देना है तो गाना का महत्व होता है। तो एक मैंने टाइटल सॉन्ग बनाया है इस पर, और वो बजेगा, और वो ऑनलाइन के लिए बजेगा। वो कहानी नहीं कोई बताता है, वो बताता है कि ऑनलाइन में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें बताया वो टाइटल सॉन्ग के माध्यम से। हो सकता था कि मैं गाने को लाऊं, लेकिन गाने को लाने के लिए मुझे स्क्रिप्ट में कहीं ऐसे को बहुत टाइट दिखे कि स्क्रिप्ट अब उसको डालने से थोड़ा हिल जा रही थी, वो छोड़ दो इसको। बाकी मेरे जितने स्क्रिप्ट हैं सब में मेरे गाना मैं बहुत फैम रहा हूँ गाने का। मैं खुद लिरिसिस्ट हूँ, लेकिन मैंने इसमें गाने में नहीं लिखे। मैंने लिरिक भी लिखे हैं कई मैंने कहा ना 11 स्क्रीन प्ले मेरे स्पाइरल बॉन्डेड है।
11 स्क्रीन प्लेज डिफरेंट सब्जेक्ट पर, यानी कोई एक से एक सब्जेक्ट पकड़ लिया सो नहीं। मैंने मिलिटेंसी पर भी लिखी है, मैंने सोशल डेविल पर भी लिखा है, मैंने वीमेन एम्पावरमेंट पर 3-4 स्क्रिप्ट लिखे हैं, लेकिन उस सब में एक ही लेवल कुछ नहीं था। उनके लेवल को चेंज करते करते मैं चाहता हूँ कि मैं औरत को किस रूप में देखना चाहता हूँ, ये मेरा व्यू अपना है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वो सोच लोगों तक जाए। हर आदमी, मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं वहाँ कैसे पहुँचाऊँ इस चीज़ों को, और मैंने देखा कि उन सब चीज़ों को लाने के लिए मुझे बॉलीवुड में ही आना पड़ेगा, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर जो हमें इन्वायरमेंट और टेक्निकल क्रू, आर्टिस्ट ये यहीं दिख रहे हैं, इसके बाद बियॉन्ड तो फिर दूसरी चीज़ें दिखती हैं। आज ऑन लोकेशन की बात करें तो फिल्म का कौन सा सीन आज यहाँ पे पिक्चराइज किया जा रहा है? पढ़ कौन सा सीन आज है? का फिल्म की सीन बात क्या करें तो ऑन फिल्माया गया? लोकेशन यहाँ पे शूट जो चल रहा है, तो फिल्म का कौन सा सीन आज पिक्चराइज किया जा रहा है? ये करीब छोटे बड़े सीन्स हैं, वो आज हम कर रहे हैं, जो कि मोन्टाज की तरह काम है, फीलर की तरह काम है। क्लाइमेक्स हो चुका है। तो क्या प्लान्स किया आगे, प्लान्स का रिलीज करना है क्या? अभी तो अभी जानते हो कि कम से कम 2 महीना लगने हैं। एडिटिंग है आपके, उसके बाद डबिंग, जैसे प्रोसीजर सारे हैं, सब तो जाना ही करने पड़ते, अप टू DI। तो इसमें तो कम से कम 2 महीना लगने चाहिए, मैं समझता हूँ। और कोशिश ये रही कि उससे पहले करूँगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी। जितना टाइम हम लगा रहे हैं, थैंक यू सर। लास्ट में बोला आप कुछ कहेंगे, कुछ कहना हो आपको ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए आप देखिए फिल्म, ये आपकी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। ये आपकी परिवार आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, और बस आप सबके लिए है। और सब लोगों ने एक पारिवारिक परिवेश में काम किया है, और दिल तोड़ के मेहनत किया है, इन्होंने जी तोड़ के मेहनत किया है। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई क्या कर सकता है। ये बॉम्बे से भी तेज़ गति से ये निकल पड़ेगा। मैंने फर्स्ट मीटिंग में आर्टिस्टों से कहा था कि बॉम्बे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अब जाम रहता है, बारिश है, दिस दैट। तो मैंने कहा कि भाई हमको आगे बढ़ना है तो बॉम्बे से ज़्यादा स्पीड बनाओ। तो मैंने स्पीड को कोशिश किया है, और कोशिश में मैं कामयाब रहा हूँ। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, एकदम वाकई। ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ये साउंड बोल रहा था, इसलिए मैं वहाँ सभी को नमस्कार। मैं हूँ नैना, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, और ये जो सर है, ये हमारे को एक्टर हैं आशुतोष जी। हम जो मूवी कर रहे हैं, एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें खट्टी मीठी नोक झोंक हो रही है। और ये फीचर फिल्म है जिसके डायरेक्टर सर हैं अपने पुष्पेंद्र सर, और हमारी प्रोड्यूसर हैं सुचिता सिन्हा मैम। इनके संरक्षण में हम ये मूवी बना रहे हैं, और आई होप कि सबको पसंद आएगा। इसमें हमारा काम अच्छा ही किया है हमने, बाकी पब्लिक को पसंद आए तो और भी अच्छी बात है। सर मेरा नाम आशुतोष सिन्हा है, और मैं भी सिन्हा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बहुत प्यारी सी छोटी सी फिल्म है और मज़ेदार फिल्म है। तो ये फिल्म करते हुए बहुत आनंद आया, और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म देख करके, क्योंकि ये फिल्म एकदम पारिवारिक फिल्म है, नोक झोंक और बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं इसके अंदर, तो मज़ा आएगा। आपकी किरदार क्या करते हैं? किरदार ऐसा है कि ये एक फैमिली का मुखिया है, इनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, सास ये इसमें है। तो कहानी तो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज कहते हैं ना, कहानी जो है, फिल्म जो है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का बच्चा होता है ना। तो माता पिता ही कहानी के बारे में बताएंगे, फिल्म के बारे में बताएंगे। मैं तो उस कड़ी का एक छोटा सा पुर्जा हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मज़ेदार है। हम लोग बहुत एंजॉय किए, और यूनिट के सारे लोग जो शूटिंग में हमारे साथ थे, वो एक एक सीन में बहुत उनको मज़ा आ रहा था, वो मैं देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था।
तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी मज़ा आएगा। ऑनलाइन के बारे में तो ऐसा तजुर्बा आपका याद हुआ आपको कि हाँ ऐसा ये बेहतर हुआ यार? बहुत सारी बातें ऐसी होती है ऑनलाइन, आज बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिलता है, मिसहैपनिंग, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है समाज में जो ऑनलाइन की वजह से आज लोगों के मतलब घर टूट जा रहे हैं, ज़िंदगी मतलब बर्बाद हो जा रही है, बहुत बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमने उसको बहुत ही एक मज़ेदार तरीके से एक मतलब कहते हैं ना कि हार्ट हिटिंग उस तरह से नहीं कि आप किसी देखने वाले को या कहानी जानने वाले सुनने वाले को कुछ ऐसा लगे कि हम बहुत हार्ट हिटिंग कुछ बात कह रहे हैं, लेकिन हंसते हंसाते खेलते हुए हम बस उनको एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। कोई ऐसा हुआ हो रियल लाइफ में जो फिल्म में फिल्माया गया है वो कुछ इंसिडेंट हुए हैं रियल लाइफ में जो इसमें भी हैं। मैं ज़्यादातर नहीं, थोड़ा सा वही बताना चाहूँगी। जैसे एक पति पत्नी में कैसा नोकझोंक होता है, जो बहुत सीरियसली तो नहीं होता बट होता ज़रूर है। तो ऐसा ही कुछ है इसमें, जो सीन जो भी देखेगा वो अपने आप से रिलेट करेगा। रील आपके रील का ज़माना कहीं ऐसा नहीं कि आप ही बनाओ रील बना रहे हो फिल्म में ऐसी बात है रील बनाने रील बना रहे लोग ना, तो लोग कि आप रील बनाते हो। अब ये बातें तो फिल्म देखने के बाद पता चलनी चाहिए। आप सारी बातें पहले ही जान लोगे तो फिर देखने का मजा नहीं आएगा। थैंक यू जी नमस्कार, मेरा नाम सीमा भट्ट है और मैं गोवा से बिलोंग करती हूँ। अभी काफ़ी सालों से मुंबई में ही सेटल्ड हूँ और मैंने गोवा में काफ़ी थिएटर, टीवी शोज़ और कोंकणी दूरदर्शन और रेडियो चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ रेडियो के लिए। तो अभी बच्चों से भी सुनिएगा। हाय, माई सेल्फ दिव्यांगना चौधरी और सबसे पहले राधे राधे। मैं वृंदावन से हूँ और अभी मुंबई जस्ट रिसेंटली फैमिली के साथ रह रही हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने देहरादून से एक मूवी शूट करके आई हूँ जिसका नाम है हंगामा मेल, और उसके डायरेक्टर हैं गोवर्धन जी और राइटर है निरंजन बुदादरा। उसके बाद मेरी एक दायरा वेब सीरीज़ है जो आ चुकी है OTT पे, दायरा IMAX पे, एंड मेरी भी कुछ है काफ़ी सारी जो आने वाली है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, जस्ट गो अहेड। हेलो, मेरा नाम सूरज सुमन है। आप लोग यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ और मुंबई पिछले 2 सालों से हूँ और ये मेरी पहली फीचर फिल्म है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पुष्पेंद्र सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस फीचर फिल्म में एक कैरेक्टर प्ले करने का। हम बताइए अपने किरदार क्या रोल है आपके फिल्म में? मेरा कैरेक्टर एक बेटे का है जो काइंड ऑफ जिंजी है, जो आज का जनरेशन जिस चीज़ों से गुजरता है, प्यार जितनी भी चीज़ों से गुजरता है, उस इमोशन को हम इस फिल्म में दिखा रहे हैं। जी, मैं इनकी पड़ोसन हूँ जो बीच बीच में घर में आती जाती रहती हूँ और एक कुछ ऐसा भी जी 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 ज़रूर ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों बच्चे, मेरी भी एक बेटी भी है फिल्म में और ये दोनों बच्चे भी मेरे दिल के बहुत करीब है। और स्पेशली ये मतलब फिल्म में देखिएगा ये कैसे मतलब मुझे इतना दिल के करीब क्यों है, तो फिल्म में ही वो रिवील होगा। और ये बहुत ही प्यारी फिल्म है और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और सच में ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। और इसके जो पूरी टीम है ना, उनके डायरेक्टर सर हो, हमारे जो कैमरामैन है आलोक सर है, तो हमारे जो को आर्टिस्ट है, मतलब एक पूरा माहौल भी एकदम पारिवारिक रहा है और बहुत ही साफ सुथरी, अच्छी और सोशल मैसेज वाली फिल्म बनाई है हमने। बहुत ही ये मेरे दिल के करीब है। मैंने काफ़ी टीवी शोज़ किए हैं, फिल्म्स भी की हैं, लेकिन ये टीम सच में इतनी अच्छी लगी ना मुझे यहाँ काम करके, और मेरा किरदार भी उतना ही प्यारा है और होपफुली सबको बहुत मज़ा आएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस मूवी का टाइटल है ऑनलाइन ज़िंदगी। तो ऑब्वियसली हम सब एक फैमिली है, मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ एक बेटी का। तो इसमें हम पूरी फैमिली ना एक होकर भी एक नहीं है, ये मैसेज देना चाह रही है। बहुत ही प्रिटी मैसेज है जो एक्चुअली मैं रिलेट कर पा रही हूँ और आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। एंड इतनी प्यारी मूवी है कि
कोई ऐसा अनुभव है जो रियल लाइफ में हुआ हो आप लोगों के साथ? रियल लाइफ में एक्चुअली हम लोग डेली लाइफ में हमारे साथ सबके साथ ही है, हम फैमिली हैं, साथ में खाना खा रहे हैं बट सब फोन में लग रहे हैं और सब अपनी एक अलग लाइफ में जी रहे हैं। और एक्चुअली जो हमारी जो प्रिटी लाइफ है, प्यारी लाइफ है, हम उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरी मूवी इतनी अच्छी है कि एक्चुअली सबको देखनी ही चाहिए, मतलब देखनी ही चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुष्पेंद्र सर ने बहुत ही अच्छे से इसको डायरेक्ट किया है, डीओपी सर ने, सब पूरी टीम इतनी फैमिली है कि लगता ही नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, हम जस्ट बहुत मज़ा आता है। मैम कोई ऐसा अनुभव हो जो आपको रियल लाइफ में हुआ हो ऑनलाइन और फिल्म में भी दर्शाया? हाँ, मोस्टली मतलब यही है जो बच्चे अभी बता रहे हैं। जैसे हमारे हाथ में ऑल टाइम मतलब बच्चे बड़े भी मोबाइल लेके ही चलते हैं, जरा सा वक्त मिला नहीं, मतलब कहीं भी आप देखिए, बस में देखिए, ऑटो में देखिए, ट्रेन में देखिए, मोस्टली मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो उसकी वजह से जितनी पॉजिटिविटी है तो उतनी ही कुछ नेगेटिविटी भी आती है लाइफ में, है ना। तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए या कुछ, मतलब ये फिल्म देखेंगे तो काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और जिंदगी ऑनलाइन जैसे है तो उसका मतलब एक सीख मिलेगी सबको। मैं यही बता सकती हूँ, अभी फिलहाल ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो काफी रिलेटेबल है और काफी सोशल मतलब फिल्म है, बहुत ही फ्रेंडली और सब कुछ, मतलब आप देख के बहुत मजा आएगा आप सबको, इतना गारंटी हम दे सकते हैं। जैसे कि लाइक मैं भी उसी जनरेशन से आता हूँ जिस जनरेशन का मैं कैरेक्टर निभा रहा हूँ, लाइक जेनजी जनरेशन जिसको आप कहते हो। तो क्या जो मेरे लाइफ में या फिर मेरे आसपास के लोगों के लाइफ में जो चीज़ घटती है या फिर कुछ इंसिडेंट होता है जो लाइक हम लोग उसको उतना वैल्यू नहीं करते हैं। लाइक हमारा जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फ़ोन, सोशल मीडिया, लाइक हम रोड पे भी चल रहे हैं तो हेडफोन्स लगा के चल रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो हम लोग इस फिल्म में वो दिखाना चाह रहे हैं कि क्या एक दोहरी जो ज़िंदगी हम जीते हैं, एक ऑनलाइन ज़िंदगी और एक रियल लाइफ ज़िंदगी, तो वो जो डिफरेंस है वो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम वो डिफरेंस जो हमने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिया, जो हमारा जनरेशन है उसने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिया है वो दोनों के लाइफ में। तो उनके आसपास ये कहानी घूमती है कि क्या होता है। जी जी ऑडियंस को बस यही कहना चाहेंगे कि आपको ये ज़रूर देखनी ही चाहिए, बिकॉज अगर आपने ये नहीं देखी ना तो अपना डेली लाइफ रूटीन नहीं सुधार सकते। अब सुधर गई है, अब सुधर गई है। डर लगता है फोन यूज करने में। हाँ, स्क्रीन टाइम देख के पता चलेगा। आप लोग यंग हो, फिर आप फिल्म बनती है कि नहीं बनती? बनती है, बट अब ये हमारा है कि अब कोशिश करना है पहले से कम करें, लाइक फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं थोड़ा अवेयर होके चले, फोन में कंटिन्यू, बिकॉज एक्सीडेंट्स में भी इस वजह से ज़्यादा अफेयर्स हो रहे हैं। जबकि हम एक्टर्स हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया पे रहना ही पड़ता है। हाँ, सबको रहना पड़ता है। तो जितना मतलब पब्लिसिटी के लिए हो या जैसे है ना, जैसे अभी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी हम करेंगे, लेकिन जितना हो सके काम के लिए जितना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, सिर्फ मोबाइल में मत घुसे रहिए, है ना। और जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम अजय है, अजय झा, और मैं इस फिल्म के लिए कैमरा कर रहा हूँ। नया डायरेक्टर है, पहली बार डायरेक्शन कर रहे हैं डीओपी की, अजय डीओपी जी, आपके लिए आज तो बहुत दिन हो गया, मतलब 20 साल तो हो गए करते हुए, लेकिन मैंने टेलीविजन और एड फिल्म्स बहुत ज़्यादा की है, डॉक्यूमेंट्रीज की है। फिल्म ये दूसरी फिल्म है मेरी। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे हैं। इससे करेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सब मिलके ही काम करते हैं, यूनिट है। कभी भी ऐसी बातें हुई कि सर ऐसा करेंगे या वो? बिल्कुल, हमेशा हर सीन से पहले हमारा डिस्कशन होता है, ये सीन ऐसा करना है, सीन ऐसा करना है, इसका फील ऐसा रखना है, इसको ऐसा शूट किया जाए। मैं भी सजेस्ट करता हूँ बहुत सारा कुछ, सर का तो रहता ही है पूरा। तो लगा कि नया है? ऐसा कुछ भी नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। ये सर एसोसिएट है, तो हम लोग इंडस्ट्री वाले पुराने हैं। पहले कुछ किए उसके पहले? हाँ, इसके पहले मैंने काफ़ी काम किया है। जब स्टार्टिंग मतलब मुंबई से बालाजी, सागर आर्ट, DD1 ये सब काफ़ी काम किया है, फिल्म भी किया हूँ। सर के साथ अभी पहली बार काम किया हूँ, लेकिन सर के साथ काम करने में ये नहीं लगा कि हम बिल्कुल नए हैं। जैसे बहुत जनरली होते हैं डायरेक्टर की काम कर रहे हैं तो
तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती है। सर का इतना क्लियर है कि मुझे कभी कभी लगता था कि मुझसे भी ज़्यादा ही इनके पास नॉलेज है। मतलब बी फ्रैंक और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि सर का जो ग्राफ है ना, विजुअलाइजेशन जो है बहुत क्लियर है। अब उस क्लियर को जो है ना लेंस के अकॉर्डिंग हमारे डीओपी साहब बहुत अच्छा से उसको कंपोजिशन किए। और जैसे जो चीज़ें कुछ खामियां हो तो सर जल्दी पकड़ लेते, तो ऐसा नहीं कि मॉनिटर पे देख रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं हेडफोन लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। सर का विजुअलाइजेशन क्लियर था, मेरा तो क्लियर ही था। और हमारा एक टीम वर्क था, हमारा जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट था, जो फर्स्ट एडी अर्पित है, सेकेंड मोइन है, सारे लोग अच्छे से काम किए। प्रोडक्शन बाई आर्टिस्ट का भी काफ़ी अच्छा कॉर्पोरेशन रहा कि ये नहीं लगा कि हम जो ब्लॉकिंग कर रहे हैं उसमें कहाँ आना है कहाँ जाना है। तो सब अच्छे अच्छे मजे हुए कलाकार थे, तो चीज़ें अच्छी थी, स्टोरी अच्छी है, आज की मॉडर्न स्टोरी है। लोग भाग दौड़ के जीवन में मतलब कैसे व्यस्त रहते हैं और उस व्यस्त में चीज़ें को सब ऑनलाइन करते हैं। तो ये पूरी कहानी है। आप जब फिल्म आएगी तो देखेंगे तो सारा पत्ता खुलेगा। बस यही चीज़ें हैं। फिल्म देखे मजा आएगा उनको। हाँ बिल्कुल, आप फिल्म देखेंगे तभी। अभी कुछ कहने से कुछ नहीं हुआ, कह देंगे तो 3 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए आपको रिलैक्स मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है। इसलिए फिल्म जब आए, रिलीज हो तभी देखें, तो आपको अच्छे कम्प्लीमेंट, अच्छे कमेंट्स, लाइक जो भी, क्योंकि लाइक कमेंट्स वाली फिल्म है तो लाइक कमेंट्स ही करेंगे। ठीक है।